हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर कोच में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं हाउ टू कैलकुलेट ऑफ पीसीसी। तो सबसे पहले हमारा एक 50 मीटर बाई 50 मीटर का हमारा एक स्लैब है जिसका थिकनेस 100 mm दिया गया है। तो सबसे पहले ये जो दिया गया है वहाँ एक जगह लिख लेंगे। थिकनेस हमारा 100 mm है, लेंथ हमारा 50 मीटर है और विड्थ हमारा 50 मीटर है। और जो हम कंक्रीट का ग्रेड करने वाले हैं वो है 7.5। उसका रेशियो क्या होता है 1/4/8। तो वॉल्यूम पीसीसी का वॉल्यूम निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है L गुने B गुने T। L हमारा कितना है 50, B कितना है हमारा 50 और T कितना हमारा 100 mm है। यहाँ पे 100 mm ना लिख के हमको इसको मीटर में लिख दिए हैं 0.100। तीनों को जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आएगा 2.50 मीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे कन्वर्ट वेट टू ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम अब निकालेंगे तब जाके हमारा सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट निकलेगा। तो ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए जो हमारा पीसीसी का वॉल्यूम आया है उससे गुना करेंगे 1.54। ये जो होता है हमारा ये ड्राई वॉल्यूम निकालने का ये तरीका होता है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। तो ये हम जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3.85 मीटर क्यूब। नाउ सीमेंट सैंड एग्रीगेट, ये तो तीनों का ग्रेड क्या है 1/4/8। तो सम ऑफ रेशियो निकालने के लिए क्या होता है तीनों को हमको जोड़ना होता है। 1 + 4 + 8 = 13। अब हम निकालेंगे सीमेंट। सीमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है ड्राई वॉल्यूम गुने रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो गुने डेंसिटी। तो हमारा ड्राई वॉल्यूम क्या है, ड्राई वॉल्यूम हमारा ये आया था, ये हमारा क्या है ड्राई वॉल्यूम। सीमेंट का जो रेशियो है क्या है ये हमारा 1 दिया हुआ है और सम ऑफ रेशियो ये हमारा 13 आया हुआ है तीनों को जब हम जोड़े थे गुने। और इसका डेंसिटी, सीमेंट का डेंसिटी क्या होता है 1440। ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखें, जब सीमेंट का आप डेंसिटी निकालिएगा तो इतना हमारा आता है ये। उसके बाद जब तीनों को हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आएगा 42646.1 kg। अब हम इतना को केजी को अब बैग में हमको लाना है। तो ये हमारा इतना केजी है, इसको बैग में कैलकुलेशन करने के लिए 50 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा आ गया 8.53 बैग सीमेंट हमारा लगेगा। 50 बाई 50 का जो कंक्रीट था हमारा उसमें लगेगा 853 बैग सीमेंट लगेगा हमारा। अब इसके बाद क्या आता है सैंड। अब सैंड निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला आपका वही रहेगा, बस ये आपका चेंज होता रहेगा यहाँ ये। नहीं तो डेंसिटी, सम ऑफ रेशियो और ड्राई वॉल्यूम हमारा सेम रहेगा जो आप पिछले वीडियो में देखे हैं। तो ड्राई हमारा कितना हो गया था 3.85 गुने एग्रीगेट का क्या हुआ था, एग्रीगेट हमारा ये है और सम ऑफ रेशियो ये हमारा आया था 13। और डेंसिटी निकालने के लिए इसका, क्योंकि इसको हम जहाँ से हम मटेरियल लाते हैं वो हमारा क्यूबिक फिट में आता है, तो फिट में लाने के लिए इसको हम 35.3147 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आएगा क्यूबिक फिट में इसका आंसर आएगा। जब हम पूरा को कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4183.43 क्यूबिक फीट। एक क्यूबिक मीटर में हमारा जो आता है, एक क्यूबिक मीटर में जो होता है हमारा इतना क्यूबिक फीट होता है। तो हम जहाँ से मटेरियल लाते हैं तो ये जो ट्रॉली होता है वो क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक फीट में अपना मटेरियल देते हैं। अब हमारा लास्ट क्या है एग्रीगेट निकालने का। तो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला सब सेम है, बस इसका रेशियो जो होता है वो चेंज होता रहेगा। तो ड्राई वॉल्यूम गुने रेशियो ऑफ एग्रीगेट बटा सम ऑफ रेशियो ने डेंसिटी। तो हमारा ड्राई वॉल्यूम क्या था 3.85 गुने वॉल्यूम क्या था हमारा, वॉल्यूम हमारा ये था 1/4/8। को जब हम जोड़ा था तो कितना हुआ था 13।
तो ये हमारा 8 क्या हुआ, ये हमारा एग्रीगेट हो गया सम ऑफ रेशियो, ये हमारा सम ऑफ रेशियो हो गया। और क्यूबिक मीटर में निकालने के लिए बताए थे हम 3.3147 से आपको गुना करना पड़ेगा, तो हमारा जो आंसर आएगा क्यूबिक मीटर में ना आके क्यूबिक फिट में हमारा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 8366.86 क्यूबिक फिट हमारा इतना एग्रीगेट लगेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।